तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेकर आ गया हूं टीआरबी टोकन के बारे में, जिसका नाम है टेलर बोलते हैं उसको। तो दर्जी वाला टेलर नहीं है भाई, ये टेलर टोकन का नाम है। ये बहुत अच्छा कॉइन है, इसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, ग्रोथ भी बहुत जल्दी से पकड़ता है जब मार्केट अच्छा स्टेबल होता है ये। तो करंटली ये ट्रेड कर रहा है 3,000 रुपए के आसपास पे, और इसका लो हुआ था आज से 6 साल पहले 100 रुपया। और इस एटीएल जब अभी चल रहा था, जो घटिया से घटिया मार्केट बोला जाता है, उसके बीच में चल रहा था बेयर मार्केट में, ये अराउंड चला था 2200-2300 रुपया ही गया था। तो ज्यादा लोग के हम लोग बहुत करीब है, कोई दिक्कत नहीं है। बुल मार्केट में इसका टारगेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आराम से ये 20,000 रुपया वापस जा सकता है, यानी यहाँ से 10 to 20 का ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन वो बुल मार्केट में जाएगा, और वो कब आएगा ये किसी को पता नहीं है। तो ज्यादा बोलूंगा नहीं, चार्ट देखते, चार्ट के हिसाब से आप समझ जाओ। ठीक है, चलिए चार्ट देखते हैं। कॉइन का नाम है टीआरबी। हम इसका चार्ट देखते हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में कि ये कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो अभी ये करंटली ट्रेड कर रहा है 32.58 के ऊपर, जो कि इसका एक सपोर्ट था इसके ऊपर 32.87। ये फिलहाल इसको ब्रेक कर दिया। तो राइट नाउ ये जो सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो पहला रेजिस्टेंस बनता है वो 32.87 का, और जो इसका नया सपोर्ट बनता है वो 30.83 का बनता है। अगर ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके 32.87 के ऊपर क्लोजिंग करता है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है कि आप यहाँ पे एक पोजीशन ओपन कर सकते हो। जो एसएल रखोगे आप, इसका रहेगा 30.79 का, और टारगेट रहेगा 46.15 का। तो एसएल का जो रहेगा वो 5.41% रहेगा। देन आप इस पर एकदम शॉर्ट टर्म में टारगेट, जो कि 15 से 20 दिन के अंदर 41.78% तक का टारगेट अचीव कर सकता है, जो कि इसका ये शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा। हम इसका एक मीडियम टर्म में टारगेट देखते हैं कि अगर ये सेम मोमेंटम पकड़ के 46.15 के ऊपर क्लोजिंग करता है, तो इसका जो नया टारगेट बनेगा वो बनेगा 59.43 के अंदर। और बुल रन के अंदर अगर हम इसका देखते हैं, अगर ये सेम मोमेंट के साथ कैरी ऑन करता है, क्योंकि अभी राइट नाउ बीटीसी लगातार गिर रहा है और बीटीसी डोमिनेंस भी लगातार गिर रहा है। बीटीसी डोमिनेंस गिरना अल्ट्स कॉइन के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, जिससे कि अल्ट कॉइन स्ट्रांग होते हैं, बीटीसी वीक होता है। तो जितने भी बीटीसी के सारे पैसे रहते हैं वो अल्ट्स में आते हैं। तो बीटीसी एक जगह स्टेबल रहेगा। बीटीसी में हल्का सा भी मूवमेंट दिखे ऊपर की तरफ 1% का, तो इसमें आपको 10 से 15% तक का मूवमेंट देखने मिलता है। तो लॉन्ग टर्म में जो इसका टारगेट बनता है टीआरबी का, वो बनता है 75.67 का। तो आप लोगों ने चार्ट देख लिया है, मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। आपका पैसा है, इन्वेस्ट करना है नहीं करना वो आपके हाथ में है। मैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूं, कि ताकि किसी का नुकसान ना हो। और भाई बहुत सोच समझ के क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना, अगर करने का मन भी हो, क्योंकि भाई पैसा बहुत लोग डूबे हैं। 99.90% लोग इसमें सिर्फ बर्बाद हुए। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं चार्ट में क्या होता है, इसका शॉर्ट टर्म क्या है, मिड टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, कुछ नहीं पता है। तो इस चार्ट में मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए, और मैं डेली वीडियो लाता रहूंगा। और डीएम भी मुझे जरूर करिए कि कौन सा कॉइन चाहिए। ठीक है, चलिए बाय।